अस्सलाम वालेकुम। आम तौर पर जब हम जंगों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि ये कौमों की लड़ाई है। लेकिन क्या हो अगर ये आधा सच हो? आज हम एक ऐसे नज़रिए पर बात करेंगे जो कहता है कि हर कौमी जंग के पीछे असल लड़ाई दरअसल तबकों के दरमियान होती है। तो चलिए इस दिलचस्प ख्याल की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है कि जब दो मुल्क या दो कौमें एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या वाकई एक कौम का हर फर्द दूसरी कौम के हर फर्द से लड़ रहा होता है, या फिर इस कौमी इत्तेहाद के पीछे कोई और ही कहानी छुपी हुई है? यही वो सवाल है जो इस पूरे तज्जिए की बुनियाद है। अच्छा, तो कहानी शुरू होती है एक जंग से। बज़ाहिर ये एक सीधी सादी कौमी जंग लगती है जहां एक मुल्क दूसरे पर हमला करता है और सबको ये लगता है कि ये कौम की बका की लड़ाई है। जंग के शुरू में एक बड़ी हैरानकुन चीज़ होती है। दोनों कौमों के अंदर जो तबकाती फ़र्क होते हैं, अमीर गरीब जागीरदार किसान, वो सब जैसे गायब हो जाते हैं। हमलावर कौम के सरदार ताजिर और मज़दूर सब मिलकर मज़लूम कौम के सरदारों ताजरों और मज़दूरों के खिलाफ एक हो जाते हैं। कौमी परचम के नीचे एक ज़बरदस्त इत्तेहाद नज़र आने लगता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत अहम है, ये इत्तेहाद सिर्फ आर्जी होता है। ये एक ऐसी दीवार की तरह है जो कौम के नाम पर खड़ी तो कर दी जाती है, मगर उसके पीछे तबकाती मफादात की गहरी दरारें मौजूद रहती हैं। ये इत्तेहाद असल में बैरूनी खतरे के सामने सिर्फ एक वक्ती हिकमत अमली है। तो चलिए अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। फ़र्ज़ करें जंग ख़त्म हो गई और हमलावर कौम जीत गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़तह के बाद जो माल गनीमत मिलता है, जो लूटमार होती है, वो जाती कहाँ है, किसे मिलती है? और बस यही वो मोड़ है जहां से वो कौमी इत्तेहाद टूटना शुरू होता है। इस हकीकत को रसूल बख्श पलेजो ने क्या खूबसूरती से बयान किया है। ये एक बहुत ही ताकतवर इस्तेआरा है। मतलब ये कि जंग के सारे फायदे, सारा मुनाफा, सारा मालो दौलत यानी लूट का मक्खन तो हुक्मरान तबके ले जाते हैं और अवाम जिन्होंने जाने दी उनके हिस्से में सिर्फ खट्टी लस्सी आती है। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है, ये एक तल्ख हकीकत है। जंग में हासिल होने वाले माल का बहुत बहुत बड़ा हिस्सा, तकरीबन 90% फातेह कौम के अमीर तबकों की जेब में चला जाता है। और वो सिपाही और मजदूर जिन्होंने मैदान जंग में अपनी जानें दांव पर लगाईं, उन्हें इसमें से बस नाम का एक मामूली सा हिस्सा ही मिल पाता है। तो ये जो 90% का हिस्सा है ना, इससे सिर्फ एक नंबर मत समझें। ये उस गहरे तजाद की, उस नाइंसाफ़ी की अलामत है जो कौमी इत्तेहाद को अंदर से खोखला कर देती है। यही नाइंसाफ़ी आगे चलकर एक नए तसादुम का बीज बोती है। अब इस गैर मसावी तकसीम का नतीजा क्या निकलता है? इससे ना सिर्फ जीतने वाली कौम बल्कि हारने वाली कौम के अंदर भी कौमी इत्तेहाद कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है। आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। अच्छा, अब ज़रा हारी हुई कौम के अमीर तबके के किरदार को देखें। शुरू में तो वो भी बाकी कौम की तरह लुटते हैं और जुल्म का शिकार होते हैं, लेकिन बहुत जल्द वो अपनी मराआत और हैसियत बचाने के लिए फातेह की हुक्मरानी कबूल कर लेते हैं और आखिरकार अपनी ही कौम की लूट मार में जूनियर पार्टनर यानी छोटे हिस्सेदार बन जाते हैं। तो इस तरह उनका किरदार बहुत पेचीदा हो जाता है। एक तरफ तो वो फातेह कौम के सामने मजलूम होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी ही कौम के गरीब तबकों के लिए वो जालिम और हाकिम बन जाते हैं। वो एक पुल का काम करते हैं, फातेह की मदद करते हुए अपनी हैसियत को भी बरकरार रखते हैं। इसी दौरान फातेह कौम के अंदर भी बेचैनी बढ़ रही होती है। वो सिपाही और मजदूर जिन्होंने जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी, उन्हें ये तल्ख एहसास होता है कि भाई इस जंग से हमें तो कुछ खास नहीं मिला, लूटमार का सारा माल तो अमीर ले गए। इस एहसास महरूमी की वजह से वो इस कौमी जंग से बेजार हो जाते हैं और उनके अपने तबकाती मसाइल और शिकायत फिर से सर उठाने लगती हैं। और ये वो मकाम है जहां पूरी जिद्दोजहद एक नया और फैसलाकुन मोड़ लेती है। पुरानी दुश्मनियां खत्म होने लगती हैं और बिल्कुल नई सफबंदियों वजूद में आती हैं। ये वो लम्हा है जब लड़ाई की पूरी नोयत ही बदल जाती है। अब तसादुम एक कौम और दूसरी कौम के दरमियान नहीं रहता। नहीं, अब असल लड़ाई सरहदों से बालातर होकर आलमी सतह पर इस्तेहसाली तबकों और इस्तेहसाल ज़दा तबकों के दरमियान शुरू हो जाती है। अब बिल्कुल नए इत्तेहाद बनते हैं। फातेह और मफ्तूह दोनों कौमों के अमीर तबके अपने मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक हो जाते हैं। उनका मकसद इस्तेहसाल के निज़ाम को कायम रखना होता है और दूसरी तरफ दोनों कौमों के गरीब और मेहनतकश तबकों के मफादात भी मुश्तरक हो जाते हैं। तो आखिर में हम इस मरकज़ी नुक्ते पर पहुंचते हैं कि इस पूरी जिद्दोजहद की ज़ाहिरी शक्ल, इसका दिखावा तो कौमी है, लेकिन इसकी रूह और इसका हकीकी जौहर तबकाती है।
तो इस पूरे तज्जिए का निचोड़ इस एक तारीफ में है। जिद्दोजहद की ज़ाहिरी शक्ल कौमी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे असल मुहर्रिकात हमेशा तबकाती मुफादात होते हैं। और इस फ़र्क को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि तारीख और सियासत को सिर्फ ऊपरी सतह पर नहीं बल्कि गहराई में जाकर देखना चाहिए। तो इस तरह जंग और तसादुम ख़त्म नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ उसकी असल हकीकत सबके सामने आ जाती है। जो लड़ाई कौम के नाम पर शुरू हुई थी वो तबके की लड़ाई में बदल जाती है। और आखिर में ये सवाल बाकी रह जाता है, क्या आज दुनिया में जो तनाज़ात चल रहे हैं उन पर इस नज़रिए का इतलाक़ किया जा सकता है? क्या हम कौमी परचमों और जज्बाती नारों के पीछे छुपे हुए असल तबकाती मफादात को पहचानने की कोशिश करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना बेहद ज़रूरी है। तो जो लोग दुनिया को एक नई नज़र से देखना चाहते हैं, तारीख, फ़लसफ़े और नफ्सियात के गहरे राजों को समझना चाहते हैं, वो बिल्कुल सही जगह पर हैं। डायलेक्टिक लेंस को सब्सक्राइब करें और आइए मिलकर सोचने का अंदाज़ बदलें।